खड़े हो जाओ। मैं बता रही स्कूल को लेट हो रहा है। देखो दूध ब्रश ये रहा, फिर आपके आज ट्रेडिशनल ड्रेस पहनाना, आज मकर संक्रांति। खड़े हो जाओ जल्दी से, चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। पापा जी देख लो, बात नहीं मानना। तो फ्रेंड्स सुबह सुबह हमारे घर का ना हाल कुछ ऐसा रहता है, और ये व्लॉग है मकर संक्रांति वाले दिन का, और ये कब आएगा ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गौरी सिंह व्लॉग। तो देखिए सुबह सुबह ना हमारी जंग हो गई है शुरू। छुन लो, आप ही छुन लो। चलो यार देख, सुबह सुबह परेशान मत कर, जल्दी कर, फिर तेरे को स्कूल भी छोड़ना है, रेडी भी करना है। छोड़ना तो बाद के रेडी करना है, खड़ा हो। तो यहाँ पे साहबजादे को मैंने रेडी किया, शहजादी को स्टॉल में बैठाया, उनको स्कूल छोड़ के आई, और उसके बाद घर आके देखे शहजादे ने यहाँ पे मेरे मुंह को पकड़ के नोचना शुरू कर दिया। तो घर के सारे काम कर लेते, और उसके बाद बचे हुए टाइम में हम दोनों माँ बेटी आपस में बातें कर रहे थे। शहजादी सो के उठ भी गई थी, तो एक नाप इन्होंने ले ली थी, इसलिए ये इतनी ज़्यादा खुश थी, तो इनका मूड भी अच्छा था। तो यहाँ पे जितनी भी कोशिश कर सकते हैं ना मेरे मुँह नोचने की और बाल नोचने की, तो ये पूरी कोशिश करती हैं। और आज हस्बैंड भी जल्दी आ जाएंगे क्योंकि उनके अपने पापा को छोड़ने जाना है स्टेशन। तो मैं भी साहबजादे को स्कूल से लेके आ गई थी, और हम लोगों ने लंच किया, साहबजादे को उनके ट्यूशन छोड़ा, और मोदी जी तो मुंबई आके चले भी गए हैं। तो ये व्लॉग लेट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सोच रहे थे टाइम पे निकलेंगे तो हम लोगों को ट्रैफिक नहीं मिलेगा, पर मुंबई में किसी भी टाइम चले जाओ ट्रैफिक और रेड लाइट ज़रूर मिलेंगे। तो हम लोग टाइम पे पहुँच गए थे। हम लोगों ने, हस्बैंड ने अपने पापा को ड्रॉप भी कर दिया था स्टेशन पर। उसके बाद हम लोगों ने ये सोचा कि चलो हम लोग ना शॉर्टकट ले लेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। पर हमारे साथ क्या सिचुएशन हुई कि आसमान से गिरे खजूर पे अटके। तो हस्बैंड ने यही सोचा था कि चलो मैं राइट ले लेता हूँ तो शायद मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा, पर हम लोग ना ट्रैफिक में ऐसे उलझे कि 5 मिनट के रास्ते को हमने 15 मिनट में क्रॉस किया। तो चलिए कोई नहीं। और उसके बाद हम लोग चले गए थे कैंटीन, क्योंकि हम लोगों को लेना था 1-2 सामान। तो कैंटीन तो पूरी खाली पड़ी थी, तो ज़रूरी सामान था वो हम लोगों ने उठाया। और उसके बाद बस हम लोग को जाना था साहबजादे को ट्यूशन से लाने, तो हम लोगों को थोड़ा लेट हो गया थोड़ी। और हमारी शहजादी तो अपने पापा की गोद में रही, तो हस्बैंड ने ऐसी कार ड्राइव करा, और घर पहुंच के हस्बैंड ने अपने फ्रेंड को बुला लिया था डिनर पे। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से ना जितनी भी प्रिपरेशन हो सकती थी डिनर की वो मैंने कर ली थी, और आते बच्चों ने तो धमाल मचाया है ना। फ्रेंड देखिए 2 बच्चे घर में हैं, दोनों झाड़ू के लिए लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हो दोनों? दोनों मिलकर लगा लो। अच्छा पहले अपेक्षा आप लगा, पहले इसको दीक्षांत को लगाने दो, दीक्षांत को लगाने दो। तो यहाँ पे फ्रेंड दोनों बच्चे घर में खेल रहे हैं, और दोनों के दोनों ही लड़ रहे हैं झाड़ू के लिए। लड़ो लड़ो, आराम से लड़ो। तो देखिए कितनी अद्भुत। पहले थोड़ा सा आप लगाओगे, फिर ये अपेक्षा लगाएगी, ठीक है? अपेक्षा बेटा आप एक काम करोगी, जितने भी टॉयज हैं सबको उसमें बैग में भर दो जल्दी से, उसके बाद लगाना, क्योंकि ना सारी मिट्टी निकल चुकी है बेटा, सारी मिट्टी निकल गई। उसके बाद पहले मिट्टी सारी निकल गई ना, अब अंदर करो। उसके बाद दीक्षांत मेरी बात सुन, ये सारे टॉयज उसमें बैग में रखो, उसके बाद झाड़ू लगाओ, क्योंकि सारी मिट्टी अब निकल गई है। चलो जल्दी जल्दी काम करो। लोगों की झाड़ू देखो, आपने अभी तक भी ना कुछ भी जो अरेंज नहीं किया। ये जितने भी टॉयज है ना अपेक्षा बेटा, हाँ तो ये तो गंदा लड़का है ना। चलो कोई नहीं, आप लोग करो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दोनों बच्चों ने ऐसा धमाल मचा रखा था, और साहबजादे के टॉयज़ में ना इतनी सारी मिट्टी थी, गिरगांव चौपाटी की सारी मिट्टी घर पे ले आ गए थे, और दोनों के दोनों बच्चों ने ना कोई सा भी मानने को तैयार नहीं था। तो यहाँ पे अपेक्षा तो लगा रही थी झाड़ू, और साहबजादे टॉयज़ को ना तो हाथ लगाने दे रहे थे। और ये साहबजादा तो बात मानेगा नहीं, और ये छोटी दीदी जो है ये काम कर रही हैं, पर ये अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। बात मान लो। यहाँ पे हमारे साहबजादे तो इसी बात पे अड़े हुए थे कि मम्मी मैं झाड़ू लगाऊंगा। तो मैंने अपेक्षा को बोला कि बेटा आप यहाँ पे सारे टॉयज इस बैग में डाल दो। तो इस बच्ची ने पूरी कोशिश करी और जितना उनसे हो सका करा, पर साहबजादे ने बीच बीच में आके इतना डिस्टर्ब करने लग रहे थे। और यहाँ पे अपेक्षा ने जल्दी जल्दी सारे टॉयज रख दिए थे, और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, और देखिए साहबजादे झाड़ू लेके आ रहे हैं। चलो बेटा आप करो पहले। अपेक्षा बेटा सारा लगा दो, देखो ये बचा हुआ है ना, ये सब लगा दो नीचे से। दीक्षांत फिर वो बंद करो, फैन बंद करो आप। चलो फैन बंद करो दीक्षांत। तो हमारे साहबजादे ने तो कसम खा रखी थी कि ये भी काम ढंग से नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने मूड के हिसाब से चलते हैं। तो अपेक्षा तो मेरी बात मान रही थी, पर साहबजादे ने देखिए झाड़ू घुमा घुमा के ना सारे रूम में ऐसी लगा दी थी। और देखिए यहाँ पे अब अपेक्षा ने झाड़ू लिया, पर ये साहबजादे ने छीन ली। तो ये तो अपने मन के हो रखे थे, और ये साहबजादे ना तो मेरी बात मान रहे थे, ना ही अपने पापा की सुन रहे थे, और अपेक्षा अपना काम कर रही थी। तो इन शॉर्ट ये किसी की भी बात नहीं मान रहे थे। तो सब ने अपने अपने हिसाब से काम किया, और बाकी सब बड़े अपने एक रूम में बैठ कर अपनी बातें कर रहे थे। और यहाँ पे मैं बच्चों को समझा रही थी, और घूम फिर के इन बच्चों ने तो करनी अपने मन की थी। तो मैंने यहाँ पे डिनर भी लगा दिया था, और सब ने मिल के बैठ के डिनर किया।
तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अपने बच्चों के साथ खूब सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, खूब सारा उनका ख्याल रख रहे होंगे। तो अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।